जब भी हम किसी इंग्लिश स्पीकर को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि या तो इसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की होगी या फिर इसकी बैकग्राउंड इंग्लिश की रही होगी, यानी इसके घर पे माहौल इंग्लिश का होगा, इसके दोस्त वगैरह सब इंग्लिश में बोलते होंगे। हम सोचते हैं ये इतने अच्छे से इंग्लिश में कैसे बात कर लेते हैं, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं। या तो इन्हें अच्छे इंग्लिश टीचर्स मिले होंगे जिन्होंने अच्छी इंग्लिश सिखा दी होगी, या फिर ये लोग फेमस ही इतने हैं, इतना ट्रेवल करते हैं कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को सुन सुनकर उनके साथ बात कर करके इनकी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई होगी। पर ऐसा जरूरी नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसे कोई भी सीख सकता है, मैं, आप, हम सब। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है, अपनी मातृभाषा सीखता है, वैसे ही इंग्लिश भी सीखी जा सकती है। जैसे हम गेम्स खेलना सीख जाते हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, जैसे हम रेसिपीज बनाना सीखते हैं, इसी तरह इंग्लिश भी एक स्किल है और इसे सीखा जा सकता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडिया के 5 बेस्ट स्पीकर्स, जिन्हें सुन सुनकर, जिन्हें फॉलो करके आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये 5 बेस्ट स्पीकर्स कौन हैं जिन्हें फॉलो करके हम सीख सकते हैं कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग। नंबर 1 है विराट कोहली। इन्हें हम सब जानते हैं, ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं। विराट कोहली का इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छा है, यानी बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं और फ्लुएंसी के साथ साथ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलते हैं। एक क्रिकेटर मैचेस के लिए अलग अलग कंट्रीज में ट्रेवल करता है, नए नए लोगों से मिलता है, उनसे बात करता है और बात करने में आता है बोलना भी और सुनना भी। और अगर वो क्रिकेटर एक परफॉर्मर है, यानी उसे मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिलते रहते हैं, या वो टीम का वाइस कैप्टन है या कैप्टन है, तो और भी ज्यादा मौके मिलते हैं स्टेज पर जाने के, मैच के बाद इंग्लिश में बोलने के। और जितना ज्यादा आप इंग्लिश में बोलते हो उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते चले जाते हो, जैसे कि विराट कोहली। और सिर्फ मौके मिलना ही सब कुछ नहीं होता, आपको एम्बिशियस भी होना चाहिए, ग्रो करने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो कि विराट कोहली की क्वालिटी है। सो अगर आप विराट कोहली को सुनते हो, उनकी स्पीचेस सुनते हो, तो आपको कई नए वर्ड्स, कई फ्रेजेस, कई इडियम सीखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ उनका स्टाइल जो बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो भी आपके अंदर कहीं ना कहीं आने लगता है। The situation was, so he used to do online share trading, and that was something that became quite a big thing back then, when in 2006 when he started doing it. And then, as I said, the business side of things wasn't doing well for my brother. The house was on rent, and then his online share trading account suddenly crashed. So one transaction went really bad, and all the transactions that he'd done before that and whatever he had accumulated sort of went down in a go. So he really, like, the amount of stress it brought onto him mentally was huge. So he had a stroke. He had a clot form in his brain. Next है प्रियंका चोपड़ा. As we all know, Priyanka Chopra is a very talented actress and she is ruling all over the media. प्रियंका चोपड़ा की खास बात यह है कि जब भी वो किसी के साथ इंटरव्यू में या कॉन्वर्सेशन में बात करती हैं तो बहुत ही बोल्डली अपने व्यूज को एक्सप्रेस करती हैं, अपनी बात आगे रखती हैं। ये चीज हमें प्रियंका चोपड़ा से सीखनी है। इंग्लिश इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग फ्लुएंटली। इंग्लिश बोलने के साथ साथ कैसे सामने वाले के आगे अपनी बात रखनी है, बिना हिचकिचाए अपनी बात कहनी है, ये चीजें भी हमें सीखनी होंगी। आपने नोटिस किया होगा कि प्रियंका चोपड़ा का एक्सेंट बहुत स्वीट है। वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करती हैं और उसका रीजन ये है कि उन्होंने बहुत ट्रेवल किया है, उन्होंने हॉलीवुड में काफी काम किया है और अब तो उन्होंने निक जोनस के साथ शादी कर ली है। जो लोग मुझे कहते हैं कि उन्हें अमेरिकन एक्सेंट सीखना है, उन्हें मैं कहूंगा कि आप प्रियंका चोपड़ा को सुनो, उनकी स्पीचेस सुनो और वर्ड्स को नोटिस करो कि किस तरह से वर्ड्स प्रोनाउंस किए गए हैं। फिर उसी तरह से आप भी अपने आप को रिकॉर्ड करो, वही वर्ड्स बोलो और फिर सुनो कि आपने वैसा बोला या नहीं। इस तरह से प्रैक्टिस कंटिन्यू करो और आपको अमेरिकन एक्सेंट सीखने में काफी हेल्प मिलेगी। I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you, because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family.
with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Simple. हमारे अगले बेस्ट स्पीकर हैं सदगुरु। सदगुरु जाने जाते हैं अपनी फ्लुएंट इंग्लिश के लिए, और साथ ही साथ उनमें एक चीज और खास है, वो है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। किस तरह से वो बात करते हैं कि ऑडियंस को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, उन्हें इंप्रेस कर देते हैं। सदगुरु के बारे में और जानने से पहले हम ये देखते हैं कि उनका क्या कहना था जब किरण बेदी ने उनको पूछा कि आप हमेशा इंग्लिश में ही क्यों बात करते हो। देखते हैं सदगुरु ने इसका जवाब क्या दिया। I think with the return, as we notice, return of Hindi much more. In the last 10 days, Hindi has returned much more. So we might hear Bharatvasi much more. Bharatiya much more. You're leaving us out. We are from the south. Then you learn a little bit of Hindi then. No, you won't. You won't? No. Why? That is why I'm telling you. It is not the sameness which binds us. We are different people, but we are fine together. That is the nation, that is the nature of this country. That is what has to be encouraged. Okay. You don't try to teach everybody Hindi. You don't try to teach everybody Tamil. I speak Tamil, you speak this thing, you eat paratha, but I eat idli. I think that's the best thing, you think that is the best thing. It doesn't matter. But we have no issues. In the same family, you can work… 5 people are there, they're worshipping 5 different gods, but no problem, in the same room. सो देखा आपने कैसे सदगुरु ने अपनी बातों से ऑडियंस को कन्विंस कर लिया। ये चीज सीखनी है हमें सदगुरु से। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के साथ साथ हम में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, बोल्डली बात करना भी आना चाहिए और लोगों को कन्विंस करने की पावर भी होनी चाहिए। सो हमें सदगुरु से ये बात सीखनी है कि किस टोन में हमें बात करनी है ताकि लोग हमारी बात से कन्विंस्ड हो सकें, हमारी बात पर ट्रस्ट कर सकें, हम पर बिलीव कर सकें। हमारे अगले बेस्ट स्पीकर हैं। Well, I represent a new kind of journalism that has come into India. And wherever there's a new form of journalism that comes, there's always going to be a clash between the way things were and the way things are. The only problem is for some people who don't like my form of journalism is that largely among my peers is that they still belong to the old form of journalism and they don't want to see the change. I saw the change happen around 2007, 8, 9 when I was with Times Now, and I have spearheaded the change. And I refuse to follow the rules set by someone who did journalism 20 years back. Does not mean I disrespect them, but it's just like I'd like to do things my own way. Love him or hate him, but you must admit that Arnab Goswami is a prolific speaker. अर्नब गोस्वामी फेमस हैं अपनी डिबेट्स के लिए, अपने पावरफुल कम्युनिकेशन स्टाइल के लिए, अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी के लिए। आप अर्नब गोस्वामी के व्यूज से कन्विंस्ड हैं या नहीं, उसे साइड पर रखकर आप अपना फायदा सोचो कि आपको इंग्लिश सीखने को मिल रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स शार्पन हो रही हैं, नई वोकैबुलरी सीखने को मिल रही है। अर्नब की एक और क्वालिटी है, वो है रिसर्च। जब भी वो किसी डिबेट में जाते हैं, जब भी वो किसी से बात करते हैं तो अपनी रिसर्च प्रॉपर करके आते हैं। इसी तरह अगर आपको भी स्टेज पर इंग्लिश बोलनी है या किसी से बात करनी है तो उस टॉपिक की अच्छे से रिसर्च करके जाओ। जितना ज्यादा कंटेंट आपके पास होगा, जितनी ज्यादा बातें आपके पास होंगी, उतना ही कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाओगे। हमारे आज के लास्ट स्पीकर हैं शशि थरूर। शशि थरूर को हम सब जानते हैं, ये बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन हैं और ये जाने जाते हैं अपनी रिमार्केबल इंग्लिश के लिए। ये इंग्लिश का चलता फिरता थेसॉरस हैं, यानी इंग्लिश के वर्ड्स का भंडार हैं। इनकी इंग्लिश फ्लुएंट भी है, एक्सप्रेसिव भी है और रिच इन वोकैबुलरी भी है। शशि थरूर एक नॉर्मल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में भी कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स बोल जाते हैं जिसके लिए सामने वाले को डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी ऐसी इंग्लिश सीखो जो सामने वाले को कंफ्यूज करे। मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसी इंग्लिश बोलो जो सामने वाले के लिए समझना सिंपल हो। पर इस क्वालिटी ने शशि थरूर को जरूर एक अलग पहचान दे दी है। शशि थरूर ने एक बार एक कॉन्फ्रेंस में ये वर्ड यूज किया था और सब सोच में पड़ गए थे कि इसका मीनिंग क्या है। दैट इज द मैजिक ऑफ शशि थरूर। अब सवाल ये आता है कि शशि थरूर इतने नए वर्ड्स लाते कहां से हैं? जब एक इवेंट पे एक स्टूडेंट ने शशि थरूर को यही क्वेश्चन पूछा कि आप इतने सारे वर्ड्स कैसे जानते हो, आप हर रोज एक नया वर्ड कैसे सीख लेते हो, तो देखते हैं शशि थरूर ने क्या रिप्लाई किया। From Steve Sergeant Jacob of Standard 10, Christnagar ICSE School. As you have been globally acknowledged as a man of vocabulary, I would like you to give me and the crowd a new word for us to learn to make this auspicious event more memorable. I'll give you a very simple, very old word. Read. That's the only way I acquired a vocabulary. People think that I'm some sort of nutcase who studies dictionaries all day long.
I have barely opened a dictionary in my life, but I have read extensively. And if you read widely, you read extensively, and you come across the same word in 3 different contexts and 3 different books, you'll understand the meaning and the usage very quickly. So the reason I was like that is, of course, I had some advantages of all of you. I lived in an India without television, without computers, without Nintendo, without PlayStation, without mobile phones. And I was an asthmatic child, so I was very often confined to bed, unable to breathe. All I had were books. Books were my escape, books were my education. And because I read above my age level, and I read anything I could get my hands on, I developed the kind of mind that God has now blessed me with, and I acquired the vocabulary that comes with it. So my only advice to all of you is read, read, read. The more you read, the better your vocabulary will also be. So ये थे इंडिया के 5 बेस्ट स्पीकर्स जिन्हें सुनकर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। आपका इंग्लिश पर कमांड इंप्रूव होगा, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपका क्वेश्चन पूछने का स्टाइल इंप्रूव होगा, आपकी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर इंप्रूव होगी। अगर आज आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, फिर भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं हूं। आज से 20 साल पहले जब मैं अमृतसर से दिल्ली आया था तो मैं इंग्लिश में 0 था, लेकिन मैंने इंग्लिश सीखी और अमेरिकन कंपनी में जॉब पाई, जहां मैं ग्रो करता चला गया और डायरेक्टर लेवल पर पहुंच गया। यही सब इंग्लिश टेक्निक्स जिनसे मैंने अपने करियर में ग्रो किया, उन सबको मैंने एक कोर्स में डाल दिया है, और avvalenglish.com पर जाकर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।